बउआ लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। मतलब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, अविनाश सा यानी मैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एनडीए का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर के 3-4 टॉप वीडियोस और बना रखे हैं, जिसमें मैंने वेक्टर का एडिशन समझाया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझाया था, यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर, ये सब सिखाया था। तो ये सब देख के आइए। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, नहीं तो आई बटन में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब देख के आओ बाबू, फिर ये वीडियो देखो तो और मज़ा आएगा, बहुत फील आएगा। तो आओ यार, फटाफट से समझते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर को गुना करेंगे हम तो क्या होगा मेरे साथ। तो आओ चलो करते हैं यार। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखना स्क्रीन पे, जैसे मैं, देखो यार, किसी भी वेक्टर को, पहले ये बात समझना, पहले ये समझना, अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर के साथ तो क्या होगा। तो भैया देख, जैसे यहाँ पे मान ले कि ए वेक्टर है, तो ए क्या है, वेक्टर है, और 3 क्या है, स्केलर है। तो 3a, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। तो क्या आएगा बताओ तो बउआ लोग, 3a वेक्टर। मतलब कि अगर किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। लेकिन अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को वेक्टर के साथ ही, अब फिर से समझ लेना कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब कितना मोटा, किधर मोटा, जैसे कि फोर्स लगा है तो किधर फोर्स लगा, राइट में लगा, लेफ्ट में लगा, कितना लगा। तो भाई वेक्टर के पास डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसी तो वेक्टर कहते हैं ना। ये सब तो डिस्कस करना बेफजूली है, तो बिना किसी बकवास का देखो, वेक्टर को अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2 तरीके का मिलता है। अगर एक बार अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट स्केलर मिल गया, मतलब स्केलर का मतलब कि प्रोडक्ट के पास डायरेक्शन ही ना हो, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कुछ था, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो भाई जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्शन गायब हो गया। उसमें क्या गायब हो गया, हम डायरेक्शन को ही गायब कर दिए। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये समझ में आ रहा है। और अगेन देखो, अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर से समझो, अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट है वो हमारा वेक्टर मिले तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझो। अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। एक स्केलर मिलता है तो हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर मिलता है तो हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो चलो बारी बारी से हम पहले सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो ध्यान से देखना, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाए स्केलर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका एक दूसरा नाम और है, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम है, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए वेक्टर, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बी वेक्टर। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे समझेंगे कि इसको मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। तो अगर हम नॉर्मल ऐसे वाला साइन यूज करें तो कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं, बिंदु। समझ में आया, सबका बंधु, बिंदु। तो यार ए बिंदु बी, ए बिंदु बी, मतलब ये इसको बिंदु पढ़ेंगे मतलब डॉट पढ़ेंगे, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। अब बात रही, देखो ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा। अब समझते ये आया कैसे, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा, और ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, मतलब ए भी कॉस थीटा आएगा। अब ये आया कैसे, अब ये आया कैसे ये समझते हैं। ध्यान से याद करना, पिछले वीडियो में हमने तुमको एक चीज़ बताया था कि वेक्टर के पास कंपोनेंट होता है, मतलब छाया होता है, जिसे हम रिजोल्यूशन वेक्टर भी कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर, यहाँ पे देखो, जैसे इस वाले पोर्शन में देखो फोर्स लगा रही है, ध्यान से देखना, इस वाले पोर्शन में ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। समझना ध्यान से, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब ये जो आदमी है ना, ये फोर्स लगा रहा है इस एंगल में, ये जो आदमी है और ये लड़की है,
इसको देख के तो यार तुम्हारा भी मन कर रहा होगा काश मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होती है और इसको भी हम ऐसे ले जाते हैं, क्या मज़ा था, क्या सीन है वो। कोई ना, तुम्हारी भी होगी और है तो करो, मज़ा बहुत आएगा। देखो ध्यान से, अब ये जो लड़का है ना वो इसको खींच रहा है ऐसे। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, देखना। तो फोर्स वेक्टर है तो फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा। तो फोर्स बाबू लगा किधर भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये आगे जो ट्रॉली है वो किधर घसक रहा है, इधर घसक रहा है। किधर घसक रहा है, इधर आगे की तरफ घसक रहा है। जो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ट्रॉली घसका किधर, आगे की तरफ। अब ठीक है, अब तुमने एक चीज पढ़ रखा होगा बाबू, वर्क। क्या पढ़ रखा होगा, वर्क। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसमें आगे पढ़ोगे तुम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। ये डॉट प्रोडक्ट है वर्क, अभी समझाते हैं तुमको। तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना काम किया। तो ये जो इंसान तुमको दिख रहा है, ये जो है, उस लड़की पे कितना काम किया, मतलब इसको फोर्स ला के यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले तक खींच दिया, मतलब इतना ही काम किया ना भाई। और कुछ काम किया क्या, नहीं किया। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर है। और तुमको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन काम किधर हुआ, इधर हुआ। तो हमने तुमको कंपोनेंट निकालना सिखाया था बाबू। क्या सिखाया था, कंपोनेंट निकालना। किसी भी वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है, यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट से ही काम चलाएंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे फोर्स है एफ वेक्टर, अभी हम ए से मान लेते हैं, इसको ए मान रहा है, ए वेक्टर। तो भाई इसका किसी एंगल पे लगा थीटा। अब देखना, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ये ए वेक्टर है। अब ये दूसरा है वह बी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट तो एक्स की तरफ होगा, एक कंपोनेंट किधर होगा, एक्स की तरफ, जिसको हम क्या मान लें यहाँ पे, एक छाया इसका एक्स की तरफ बनेगा, दूसरा छाया किधर बनेगा, वाई की तरफ। ये समझ में आ रहा है? एक छाया, एक जो छाया बनेगा, शैडो जिसको कहते हैं, तो एक छाया बनेगा एक्स की तरफ, दूसरा बनेगा वाई की तरफ। अब समझने वाली बात बाबू ये है कि ए की तरफ जो छाया बनेगा, इसका नाम क्या था, ए कॉस थीटा। क्या नाम था, ए कॉस थीटा। याद करो यार, वो कंपोनेंट वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो जाके देखो, फिर ये वीडियो देखो, इसमें फिर बहुत मज़ा आएगा, बहुत फील दे देंगे, एकदम फील। तो देखो ये ए कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान से समझना, अब देखो ध्यान से, अगर हमने क्या कहा कि अगर वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट स्केलर मिल रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इसका इधर वाला कंपोनेंट ले ले, मतलब ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है ना, अगर ये वाला ले ले तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मतलब अगर ए डॉट बी करना है तो बी का तो एस ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था ही, लेकिन ए का भी इस डायरेक्शन में ले ले तो हम पहले से ही समझ जाएंगे कि डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। मतलब वो अपने आप ही स्केलर बन जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर को तुमको स्केलर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करोगे, डायरेक्शन मैच करवा दो। जो बी का डायरेक्शन वही ए का मान लो, तो डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे यही करेंगे। जैसे ये ए कॉस थीटा है तो ये एक्स की तरफ है, बी भी एक्स की तरफ है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, बोलो बोलो, ए कॉस थीटा टू बी। क्या इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो बोलो। और हमने लिखा था यहाँ पे यही, देखो मैंने क्या कहा था, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बच्चे लोग ये यहीं से आया, कहाँ से आया, यहीं से आया, यहीं से। तुम इसको उल्टा भी लिख सकते हो। मान लो तुम बी का कंपोनेंट ले लो इधर, तुम्हारी मर्जी, जैसे होता है ना मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी है, मैं बी का कंपोनेंट इधर ले लूँ। तो भाई बी का भी अगर तुम मानोगे इधर, तो बी को ये वाला मान लो एक्स, ये वाला मान लो वाई। तो बी का इधर कंपोनेंट लगती है, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अगर तुम बी डॉट ए भी करते हो ना, जैसे यहाँ पे लिखूं, अगर तुम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी करते हो ना, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू ए। तो क्या आया, ए बी कॉस थीटा। अब समझने वाली बात यह है कि हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है, ए बी कॉस थीटा ही तो मिल रहा है भाई, दोनों तरफ। बस उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने ना, लेकिन है तो यही ना। जैसे इस वाले में बी कॉस थीटा लिखा था, इस वाले में ए कॉस थीटा था, लेकिन है वो है क्या भाई, बराबर सेम है ना। चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो, 2 + 3 + 2 मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा, सॉरी 3 × 2 मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। और 2 × 3 मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा। वैसे डॉट प्रोडक्ट के साथ भी होता है, तुम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तब भी क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा ही आ रहा है। और ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से, 2 + 3 या 3 + 2 करो,
बतवा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो याद रखना कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। लिखना है तो लिख लो, ऐसे करके लिख लो कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। देखना, ये ए डॉट बी डॉट ए हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यही डायग्राम में था, सेम डायग्राम। अब हम एक चीज़ और लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, कोई नहीं, हम इसी को इरेज कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट को। और एक चीज़ और बताते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो तुम्हारा, जिसको स्केलर प्रोडक्ट अभी पता है ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही है। जो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है ना बाबू, वो एक और लॉ को ओबे करता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझो, तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट दो लॉ को ओबे करता है। एक है तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या था, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बतवा क्या है, सेम है। यहाँ पे आप बिंदु मत पढ़ देना और ए इंटू बी मत पढ़ देना, डॉट बोलना, ए डॉट बी और बी डॉट ए। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो भाई इसको अगर हम करें तो क्या होगा, नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते थे तो क्या था, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ए को बी से ऐसे कर सकते हैं। तो तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट दो लॉ को ओबे करता है, एक है तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब तुमको ये स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है बताओ। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। समझ में आया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट था। अब समझना, एग्जाम्पल स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है, वर्क। एग्जाम्पल स्केलर प्रोडक्ट का क्या है, वर्क। जो हमारा काम है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डॉट एस, एफ डॉट एस। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे वर्क लिखूँ तो एफ डॉट एस होता है। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और काम कितना हुआ, तो यार यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काम देखना, हम फोर्स का अगर ये वाला कंपोनेंट ले ले, क्योंकि इस वाले कंपोनेंट से तो काम हुआ नहीं भाई, क्योंकि काम ट्रॉली तो गया आगे, तो आगे गया तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये वाला। तो ये वाला लेंगे तो क्या होगा, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री, और डिस्टेंस ये रहा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो यहाँ से तुम वर्क निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं लिख रहा हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यही होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब समझना, ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बोलो यार, मेरे साथ नहीं बोलोगे तो कैसे मजा आएगा, साथ साथ में पढ़ते हैं ना, मजे करते हैं, बोलना। मोबाइल में तो क्या हो गया, आसपास में कोई भी हो पड़ोसी तो ध्यान मत दो। बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, बी वेक्टर। और कॉस थीटा का मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, तो यही रहा ना एंगल, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड, ये खत्म। समझ में आ गया, यही होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट, और जिसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें बाबू, थोड़ा स्पेस कहीं पेज ढूंढ ले। इसमें एक चीज़ और समझते हैं, जैसे यहाँ पे तुमने वेक्टर का, मैंने यूनिट वेक्टर सिखाया था ए वेक्टर का। तो यार समझना, ए वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं ना भाई, बोलो, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यूनिट वेक्टर के टर्म में। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो पिछला वीडियो जाके देखो, मजाक नहीं, मजाक से हट के जाके देखो पिछला वीडियो, फिर और मजा आएगा। बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब ए एक्स, मतलब कि भाई कोई इंसान ए वाला इंसान है, मतलब कोई ए में चला तो यार एक्स वाई जेड तीनों में चलेगा ना, वो तो तीनों कंपोनेंट होंगे ना 3D में, वो इसमें ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ ए डॉट बी, अब मैं इसका कर रहा हूँ ए डॉट बी, इसका ए डॉट बी क्या होगा, तो यह क्या होगा, यही हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसका ए डॉट बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको कहीं से खाली पेज चाहिए, कहीं से खाली पेज चाहिए, खाली पेज। तो यहाँ पे हम खाली पेज एक लेते हैं
और यूनिट वेक्टर का काम करते हैं। यूनिट वेक्टर तुमको पता है ना, आई जे के। तो चलो इसके साथ अभी खेलते हैं, फिर समझाते हैं तुमको। थोड़ा सा सब्र रख ले क्योंकि इसको अभी मिटा रहे हैं हम। मिट गया। अब हम एक दो और स्लाइड ले लेते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड, 1 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम यूनिट वेक्टर के टर्म में खेल रहे हैं। तुमको पता है ना, एक्स की तरफ वाले को क्या कहते हैं, आई कैप, वाई वाले को जे कैप, और जेड वाले को मतलब के कैप, ठीक है। आई जे के, एक्स वाले को आई कैप, वाई वाले को जे कैप, जेड वाले को के कैप। अब यूनिट वेक्टर के टर्म में देखते हैं। अगर मान लो हमको करना हो आई डॉट जे कैप, आई डॉट जे कैप, अगर हम आई डॉट जे कैप करें तब क्या होगा, अब तुमको पता है आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो याद रखो बाबू, वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन इन दोनों का बीच का जो एंगल था, ठीक है, वही था ना। अब ध्यान से देखना, आई ऐसे देखो, आई और जे का करना है, तो आई और जे का, तो भाई क्या करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो भाई आई का मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप का यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बताओ। वेरी गुड, 1। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना, 1, तो क्या लिखेंगे, 1। फिर मल्टीप्लाई जे का मैग्नीट्यूड, जे कैप का भी कितना होता है, 1 होता है, और कॉस थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो भाई कॉस 90 डिग्री। अब तुम हमको ये बताओ कि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 बोल रहा है पागल, 0 को 0 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना, मतलब 0, मतलब आई डॉट जे कर रहे हो तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों, अब ऐसे समझ लो ना बाबू, सिंपल देखो, इधर देखो, सिंपल से देखो। अब किसी का नाम सिंपल हो तो मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें, उसको भी बोल रहा हूँ। देख अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जे है, तो भाई समझना यार, इस जे का इधर कोई छाया बनेगा आई की तरफ, नहीं बनेगा ना। इस जे का आई की तरफ कोई छाया बनेगा, नहीं बनेगा। इसका डॉट प्रोडक्ट कभी भी करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब इसका एग्जांपल मैं दूं तुमको, फील ले लो इधर, फील, हम अभी फील देते हैं। मान लो ये रहा, देख इधर देख, ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ ना, ऐसे फोर्स। अब देखना डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं बॉक्स को, मतलब ऐसे खींचूं तो बॉक्स इधर जाएगा, आराम से जाएगा ना, आराम से जा रहा है, क्योंकि वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे खींच रहा हूं तो वर्क मतलब कि ये जो बॉक्स है वो इधर जाएगा, अपना जो बुक है जिसको अभी बॉक्स मान रहे हैं। लेकिन ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या ये इधर डिस्प्लेस होगा, बताओ। ऐसे में फोर्स लगा रहा तो इधर डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा ना। तो क्या इधर इसकी तरफ तुम्हारा वर्क हुआ, नहीं हुआ ना। जैसे तुम दीवार पे अपना सर फोड़ लो, सर दीवार पे फोड़ो, दीवार घसकेगा, नहीं घसकेगा ना भाई। तो वर्क क्या किए तुम, घंटा किए वर्क, कुछ नहीं वर्क किए। तो यही होता है, मतलब कि cos 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंगल 90 है, मतलब इसका इधर तो कोई कंपोनेंट आया ही नहीं। इधर जब कोई कंपोनेंट आया ही नहीं तो क्या काम होगा, कुछ काम नहीं होगा। मतलब इसीलिए अगर समझो तो आई डॉट जे का किए तो क्या आया, स्केलर प्रोडक्ट 0 आया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। नोट करके लिख लोगे, इसको समझ लोगे नोट करके कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स, क्या लिखो यार, लिख लो, टू वेक्टर्स आर इन अ परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ पे भाई आई डॉट जे का कर लिया था, आई डॉट जे का, अब मैं जे डॉट के का करूँ तब भी एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। के डॉट आई का करूँ तब भी एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। तुमको पता है अगेन cos 90 0, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। ये समझ में आ रहा है ब्रो, आ रहा है ना, वेरी गुड। अब अगर मैं करूँ आई डॉट आई, अब फिर से करो ए बी cos थीटा वाला, आई का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री, क्योंकि आई डॉट आई कर रहे हैं ना भाई, आई कैप एंगल मतलब कि सेम है। इसका तो छाया इधर बनेगा ना, सेम ही छाया बनेगा, कितना 1 cos 0 1, तो 1 आ गया। समझ में आ रहा है। तो आई डॉट आई करने पे इसका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल वेक्टर अगर एंगल 0 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर में आ जाता है। अब ये कैसे, ऐसे देख लो एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है। तो जो अपना मेन क्वेश्चन था जिसको अभी करना था और समझना था वो क्या था, ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला बाबू अपना मेन क्वेश्चन था कि ए वेक्टर कितना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब कोई बोलेगा यार इसका फील दे दो, ये क्या है ए एक्स आई कैप जे कैप, तो पिछला वीडियो जाके देखो, और जो नहीं देखा है उसके लिए भी थोड़ा सा देख लो, फील ले लो। यार देख, जैसे मैं हूँ ना, मैं हूँ तो मैं 3D में हूँ ना, एक मैं एक्स में भी रहूँगा, वाई में भी, जेड में भी रहूँगा ना। जैसे ये देख, ये अपना किताब है, ये एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में, मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, अगर मान लो कि हम प्लेन मान रहे हैं ये, अगर हम ये प्लेन मान रहे हैं तो कोई इंसान ऐसे चल रहा है तो खाली एक्स में ही चला, लेकिन ऐसे चल दिया तो खाली वाई में चला, लेकिन बीच से चल दिया तब क्या बोलोगे, एक्स में भी चला वाई में चला। अब ऐसे बीच से उड़ान मार दे, एरोप्लेन की तरह बीच से उड़ान मार दे, तब क्या बोलोगे, एक्स में भी चला वाई में भी चला और जेड में भी चला। समझ में आ रहा है। तो तीन तरफ छाया बना ना, ऐसी इसका तीन तरफ छाया है, तीन तरफ चला भाई, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और दूसरा जो है वो इतना चला। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा ना। अब इस वाले में कैसे करोगे, तो भाई इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में क्या करना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ठीक है। और यहाँ पे डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब करते हैं, देखो अब क्या नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हो वही करो, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, इन तीनों के साथ करेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई पहले तो आई क्या करेंगे, तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जो कि अभी हमने सीखा ना। यहाँ पे कहाँ गया वो दिन, ये रहा। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। हम यहाँ पे लिख भी दे तुमको, यहाँ पे लिख भी दे, आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, जे डॉट जे क्या होगा, 1 होगा, के डॉट के क्या होगा, 1 होगा, लेकिन वही आई डॉट हम जे कर दे तो क्या होगा, 0, क्योंकि एंगल क्या होता है 90 डिग्री, या इस वाले में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इसलिए 1 हो गया था। क्लियर है ना। तो यूनिट वेक्टर का ये गेम था। तो जैसे इस वाले में करे, इस वाले क्वेश्चन में करे, तो तुम खुद ही बताओ, आई डॉट आई क्या करे, तो कर सकते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बोलेंगे, ए एक्स बी एक्स, खत्म। आई डॉट आई 1 होता है तो इसको लिखना है क्या, नहीं लिखना है। लेकिन वही आई डॉट जे करोगे, के करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्यों लिखे फालतू का काहे बकवास करें यहाँ पे, तुम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखना मुझे, ठीक है, क्योंकि 0 0 क्या करोगे लिख के। अब इसी प्रकार हम इसके साथ भी खेला करेंगे। तो भाई इसके साथ भी करेंगे तो सब तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला भी 0, मतलब जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या लिख सकते हो, प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। समझ में आया। तो ए डॉट बी का क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये किसके टर्म में है, यूनिट वेक्टर के टर्म में, मतलब कंपोनेंट के टर्म में। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया। समझ में आ गया। ये था स्केलर प्रोडक्ट का पूरा सार, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। अब फटाफट से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहीं पे फिर से समझो, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। भाई इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वर्क जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी, कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब एफ डॉट एस, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्टेंट है उसमें डायरेक्शन से थोड़ा गायब, मतलब आंसर की तरह नहीं, डायरेक्शन क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो क्या है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अ फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो ये तुमको बॉडी दिख रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट 3i प्लस 4j मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्सेस। कह रहा है इस पे फोर्स लगा है 2 डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगा 3i कैप, मतलब इस वाले पे फोर्स तुमको लग गया। ये जो आदमी ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो i की तरफ लगा 3i फोर्स लगा, और j की तरफ कितना लगा, 4j फोर्स लगा। मतलब j मतलब y की तरफ, मतलब इसमें 2 तरीके से फोर्स लग गया। इसको कोई ऊपर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। समझ में आ रहा है, टिकी पकड़ के ऊपर से खींच रहा है, हाथ पकड़ के इधर से खींच रहा है। बहुत परेशान किया लड़कियों को, ऐसा होना ही वाला है। अब ऐसे खींचे तो भाई ये जो घसका ना, डिस्प्लेस हुआ, तो इस तरीके से हुआ कि भाई आई में कितना घसक गया, ये आई में ये घसका 3 घसका, ठीक है, मतलब 3i मतलब 3 मीटर घसक गया। कितना घसका, 3 मीटर। फोर्स ऊपर देखो, ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लगा, नीचे 3 न्यूटन, और आई में घसका 3 न्यूटन,
और जे में घसका 4 न्यूटन। पूछा है कि हमसे वर्क बता दो, वर्क डन बताओ, इसका क्या होगा, कितना काम किया। तो सिंपल बता दे, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट है वर्क, F.S। तो फोर्स देखो, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स कितना है 3I प्लस 4J कैप डॉट 3I, अरे सेम ले लिए, प्लस 4J। ये मीटर में देखो, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये फोर्स था, ठीक है। अब करते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो कितना होगा 9I.I 1, क्लियर है। और भाई 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 16, J.J 1, खत्म। और 16 9 क्या होता है 25, और 25 तोला है भाई, तो 25 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है सही, जूल। तो भाई क्या आंसर आया 25 जूल। सिंपल है ना, एकदम सिंपल, कतई सिंपल है। अब अगला ले लो, थोड़ा बलंडर क्वेश्चन है, थोड़ा बवाल भौकाल मचाएगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर 2I कैप, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 8K कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4I कैप माइनस 4J कैप प्लस AK कैप, देन वैल्यू ऑफ ए इज। समझो, एक ए वेक्टर है, कितना है ए वेक्टर की वैल्यू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 8K कैप, और ये जो है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर का 4I प्लस 4J प्लस AK कैप का। अब पूछ दिया वैल्यू ए का, वैल्यू बताओ क्या होगा, कैसे करोगे भाई, जो कर सकते हो ना फटाफट से करके ना कमेंट में आंसर करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर करो, अब करके इसके बाद देखो, ठीक है, और फिर बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है, खेसारी लाल नहीं है कि हर चीज़ में नून रोटी खाएंगे ज़िंदगी सही बिताएंगे, ठीक है, नहीं भाई, काहे नून रोटी खाएंगे बे, मलाई रसमलाई सब खाएंगे, नून रोटी खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। चलो ठीक है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखना, ए वेक्टर की वैल्यू कितना दे रखा है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 8K कैप, और दूसरा जो वेक्टर है मान लो बी वेक्टर होगा, चलो बी वेक्टर मान लेते हैं, वो कितना है 4I कैप माइनस 4J कैप प्लस AK कैप। तुमसे क्या पूछ दिया, इस ए की वैल्यू बताओ, और ये भी कह रखा कि यार ये दोनों परपेंडिकुलर है। तुम मुद्दा समझो, हमने क्या कहा था कि अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो भाई साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0 होगा। तो क्या तुम ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है ना, ए डॉट बी 0 होता है, तो क्या करोगे ए डॉट बी कर दे, इसका फटाफट से ए डॉट बी कर दे, कर दे यहाँ पे। तो चलो कर देते हैं। तो भाई ए की जगह क्या लिखेंगे 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 8K कैप, और भाई इसका डॉट डी का कितना 4I कैप माइनस 4J कैप प्लस AK कैप, खत्म, इक्वल टू 0। हमसे इसी ए की वैल्यू पूछी है। अब हम आसानी से कर सकते हैं भाई, जिसको मैथ आता है ना बेसिक, फटक से कर देगा इसको। अब ध्यान से देखो, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भाई, वही वाला कंसेप्ट, 4 दूना 8, I.I क्या होगा I.I 1, खत्म। इस 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितना होगा प्लस माइनस, हम सीधा माइनस लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस 3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो हम डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये कितना होगा 4 तिया 12, J और डॉट J कितना होगा तुमको भी पता है क्या होगा, J.J 1, वेरी गुड। और इस 8 को हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, 8A इक्वल टू 0। अब क्या तुम यहाँ से A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। क्या करो यार, अपने आप को छोटा कर दो, यहाँ पे मैं साइड में हूँ, कोई अब निकाल लो यार। देखो ये 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा खुद ही बताओ, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, माइनस 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इधर लिखते हैं इसको, इधर इस कॉर्नर पे करते हैं, आ जाओ यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाओ, कर सकते देखो यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे। तो ये कितना बचेगा -4 प्लस 8 है इक्वल टू 0। हम -4 को इधर भेज दे, क्या भेज देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8A इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4/8 मतलब 1/2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है बाबू, समझ में आया, सिंपल था ना क्वेश्चन। अगर याद रखना नोट, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो ना तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हम अगले वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा वेक्टर का सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें तो बहुत मजा है, उसमें तो इतना फील है ना फिजिक्स का, रियल फिजिक्स तो यहीं से आ रहा है ना, मोशन वाले चैप्टर से। ये तो फटाफट चल रहा था बेसिक,
मैथ, फिजिक्स को समझने के लिए मैथ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ना, समझ के पढ़ना। सिंपल मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स ना ऐसा चीज़ है ना जिसको समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ोगे ना तो लाइफ में बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हो तुम फिजिक्स से। देख लो ना तुम अपने आसपास जो कुछ भी तुम देख रहे हो, अभी ये जो वीडियो देख पा रहे हो तुम, किसकी वजह से बाबू लोग? फिजिक्स की वजह से यार। तुम्हारा कैमरा, फोन, हर जगह जो फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल जो है ना वो यही है। इसी की वजह से तुम फिजिक्स में, अब जैसे तुम लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए वाले को भाई क्या उड़ाना पड़ता है? मिसाइल उड़ाओगे, बहुत कुछ जीपीएस सिस्टम से तुम लोकेट करोगे कौन सा तुम्हारा दुश्मन कहाँ पे नहीं है। तो यार ये सब कौन बताएगा तुमको? फिजिक्स ही तो बताएगा। ये सब कैसे करोगे? फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल रूल्स को ही तो समझ के करोगे ना, तभी तो हो पाएगा ना। ठीक है, अच्छे से फिजिक्स को समझ के, ध्यान से, बहुत प्यार से, स्लो समझ के पढ़ना है। बहुत मज़ा आएगा, हमेशा सक्सेस मिलेगा ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी वीडियो को लाइक करो। वीडियो को तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बुरी बात है यार। वीडियो को लाइक करो, पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर दो जहाँ पे। और जो कुछ कमेंट तो करो यार, बताओ तो सही सर हम आपका वीडियो देख रहे हैं। नहीं बताओगे तो यार थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्साह। मतलब तुम लोग करोगे ना तो हम लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिल जाए तो और मन करता है फ्री में अच्छा कंटेंट लाए, तुम लोगों के लिए जो करना हो सब कुछ कर दे यार, न्यौछावर कर दे। तो यार नीचे लाइक करो, कमेंट करो, और ये जो तुम्हारा सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है ना उस पर कूद जाओ, जो करना है करो, कूद जाओ, लात मारो, छलांग मारो, सब्सक्राइब भी करो यार। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से, और हाँ यार एनडीए का सिलेबस कवर करेंगे फटाफट से जल्दी से। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। बहुत बकवास कर दी अब, अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।